क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सीरीज में भू आकृति विज्ञान से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। इस सीरीज में कुल 40 प्रश्न हैं। तो आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? तो भू आकृति विज्ञान का जो अध्ययन है वो पृथ्वी की सतह से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, युवावस्था किस भू आकृति विज्ञान से जुड़ी होती है? तो युवावस्था जो है वो नदी से जुड़ी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, धरातल के विकास में प्रमुख भूमिका निभाने वाला कारक कौन सा है? तो धरातल के विकास में जल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मोनाड-नॉक किससे संबंधित है? तो मोनाड-नॉक जो है अपरदन अवशेष से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया के द्वारा नदी घाटी का निर्माण होता है? तो नदी घाटी का निर्माण जो है वो अपरदन से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मोराइन किस प्रकार की भू आकृति होती है? तो मोराइन जो है हिमनद प्रकार की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तल नदी घाटी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो उत्तल नदी घाटी का निर्माण जो है यह भी अपरदन के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पर्वत किस प्रकार की आंतरिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं? तो इसका सही जवाब है टेक्टोनिक गतिविधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सपाट तल किस प्रकार की भू आकृति का उदाहरण है? तो सपाट तल जो है वो जलोढ़ मैदान का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंतर्महाद्वीपीय दरार किस प्रकार की भू आकृति का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है गहरी घाटी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डेल्टा किस प्रकार की भू आकृति होती है? तो डेल्टा जो है नदी का मुहाना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी संरचनाएं किस प्रकार के निर्माण का उदाहरण है? तो पहाड़ी संरचना टेक्टोनिक से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के विस्फोट से उत्पन्न चट्टानें किस प्रकार की होती है? तो ज्वालामुखी से विस्फोट जो चट्टान है वो आग्नेय चट्टान होती है,
इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मैदान किन कारणों से बनते हैं? तो जलोढ़ मैदान जो है, जलोढ़ मैदान नदी द्वारा संचयन से बनते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रायः झीलें किस प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है? तो झीलें जो है ज्यादा करके मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बट किस प्रकार की भू आकृति का उदाहरण है? तो बट जो है वो मरुस्थल का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, खोखरी हुई घाटियां किस प्रकार की भू आकृति प्रक्रिया से संबंधित है? तो खोखरी हुई घाटियां जो है, खोखरी घाटियां जो है ये नदी द्वारा, खोखरी घाटियां जो है ये जल अपर्दन द्वारा होता है, जल अपर्दन द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सर्पीली धारा का निर्माण किस प्रक्रिया के तहत होती है? तो सर्पीली धारा जो है, सर्पीली धारा का निर्माण जो है वो नदी अपर्दन द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, करस्ट टोपोग्राफी का निर्माण किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो करस्ट टोपोग्राफी का निर्माण चूने के घुलने से बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्लेस्टोसीन युग में कौन सी भू आकृति प्रमुख रूप से विकसित हुई? इसका सही जवाब है हिमनद, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वाटरफॉल किस प्रकार की भू आकृति का उदाहरण है? तो वाटरफॉल जो है ये अपर्दन भू आकृति का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्लाटो किस प्रकार की भू आकृति है? तो प्लाटो जो है पठारी भाग का है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोयस किस प्रकार की भू आकृति होती है? तो लोयस जो है वायवीय अपर्दन भू आकृति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सीमांत प्लेट कहाँ पाई जाती है? तो सीमांत प्लेट जो है ये महासागरों में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एंटीक्लाइन
एंटीक्लाइन किसका उदाहरण है? तो एंटीक्लाइन जो है वो संकुचन का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है टेक्टोनिक प्लेट की गति किसके कारण होती है? तो टेक्टोनिक प्लेट की गति जो है वो मेंटल कन्वेंशन के कारण होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की सीमा पर कौन सा पर्वतीय श्रृंखला स्थित है? तो इसका सही जवाब है आल्प्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है संवहनी धाराओं का प्रभाव पृथ्वी के किस भाग पर पड़ता है? तो संवहनी धारा का प्रभाव जो है, प्रभाव जो है मेंटल पर पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है नदी की सबसे अधिक अपरदन क्रिया कहाँ होती है? इसका सही जवाब है ऊपरी धारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी पर्वतों का सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो ज्वालामुखी पर्वत का सबसे प्रमुख उदाहरण जो है वो है हवाई द्वीप, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है किन चट्टानों से सर्क बनता है? तो इसका सही जवाब है हिमनद, यानी हिमनद से जो है सर्क का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किन क्षेत्रों में सैंड ड्यून पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है रेगिस्तानी क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है नदी के किनारे बनने वाले कुटी हुई संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो कुटी हुई संरचना को जो है वो टेरस कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्लेट विवर्तनिकी के परिणाम स्वरूप बनने वाले गहरी समुद्री खाइयों को क्या कहते हैं? तो प्लेट विवर्तनिकी के परिणाम से जो खाई बनती है उसको सबडक्शन खाई कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किन चट्टानों से मेसा संरचना बनाती है? तो मेसा संरचना का जो निर्माण है वो तलछट्टी बनाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस भू आकृतीय प्रक्रिया से वेटलैंड्स का निर्माण होता है? तो वेटलैंड्स का जो निर्माण है, वेटलैंड का निर्माण जो है अपरदन वाले भूमि पर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर गहराई वाले
बड़े भूभागों का खंडन किसके कारण होता है? तो बड़े भूभाग का जो खंडन है वो टेक्टोनिक गतिविधियां द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वायवीय अपर्दन से बनने वाली गोलाकार चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो इसको यारडंग कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे भू आकृति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जनक डेविस को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, धरातलीय आकृतियों का विकास किस सिद्धांत से समझा जाता है? तो धरातलीय आकृति का जो विकास है जो है वो जो है अपर्दन चक्र सिद्धांत से विकास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ये था इस सीरीज का कुल 40 प्रश्न। इसके भाग 2 भी आएंगे, भाग 3 भी आएंगे, क्योंकि ये विषय जो है बहुत बड़ा है और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए क्यूज एक्सपर्ट या बीपीएससी बिहार जीके या क्यूज एक्सपर्ट सर्च करिए और व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए जो लिंक है वो टेलीग्राम में पहले से उपलब्ध है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।